Again, welcome students. Today we study importance of PS in everyday life. थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है इसका? फर्स्ट हमने पढ़ा कि आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव. सेकंड हमने पढ़ा कि पीएच इन द सॉइल इन आवर बैकयार्ड. एंड थर्ड हमने पढ़ा था पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. आज हम पढ़ेंगे कि पीएच चेंज इज़ द काज ऑफ टूथ डिके. यानी दांतों के अगर हम पीएच चेंज होता है तो हमारे दांत छड़ने लगते हैं. छड़ने का कारण है पीएच चेंज. कैसे होता है इसके बारे में स्टडी. तो इसमें लिखा है दांतों के सड़न का कारण है पीएच चेंज. पीएच परिवर्तन के कारण दांतों में सड़न होती है. Tooth decay start when the pH of mouth is lower than 5.5. यानी हमारी यदि pH हमारे माउथ का pH यदि 5.5 से कम है यानी एसिडिक है तो हमारे दांत डीके होने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड यानी क्रिस्टलाइन फ्रॉम द कैल्शियम फास्फेट. ये इसके बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड्स के बने होते हैं. इज़ द इसमें लिखा है कि इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. इन अपने बॉडी का सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है वो आपके इनेमल होता है दांतों के ऊपर. ठीक है. डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. वो पानी में घुलनशील नहीं है. बट इज़ corroded when the pH mouth is below 5.5. तो 5.5 से कम है यदि माउथ का pH रहता है तो उसको खुरस सकते हैं. यानी खुरसता यानी धीरे धीरे ये खुरसता जाता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. यानी जब हमारे खाने के बाद हमारे मुंह के अंदर जो रिमेनिंग यानी शेष बचते हैं फूड पार्टिकल्स, तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को एसिड में चेंज करते हैं और जिससे एसिड की वजह से 5.5 से बिलो रहेगा और मुंह के अंदर वो दांत है वो सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ द क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. तो सबसे बढ़िया है कि हमें दांतों को साफ रखना चाहिए खाने के बाद. द बेस्ट वे टू, क्योंकि अगर भोजन के पार्टिकल्स हमारे मुंह में रहेंगे तो वो बैक्टीरिया है उसको एसिड में बदलेगा और दांत है वो चढ़ने लगेंगे. यूजिंग टूथपेस्ट. इसमें लगा है हमें टूथपेस्ट यूज़ करते हैं विच आर जनरली बेसिक. जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिक होता है, उसका जो नेचर है वो बेसिक होता है और मुंह में एसिड होता है तो एसिड और बेस करने से वो हमारे दांत है वो न्यूट्रल बन जाएंगे. For cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. और इस प्रकार हम अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दांत तो हमारे दांतों को सड़ने से हम बचा सकते हैं. इसलिए हमें दिन में खाने के बाद कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए. तो इस प्रकार हम पीएच से पता पड़ जाएगा कि हमारे दांत क्यों सड़ते हैं. ये भी इसका पीएच के कारण ही, पीएच के चेंजेस होने के कारण ही ये हमारे दांत है वो सड़ते हैं. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर. यानी एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी पीएच का इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने देखा होगा कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी. हनी बी क्या डंक मारती है, क्या होता है? बी स्टिंग लीव्स an acid which cause pain and irritation. यानी दर्द होता है जब इसको स्टिंग बी स्टिंग से वो लीव्स क्या छोड़ती है? एसिड छोड़ती है जिसकी वजह से हमारे पेन होता है और इरिटेशन होता है, जलन होती है. यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक. तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? बेस
जैसे बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। हमें बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए क्योंकि बेकिंग सोडा आपके बेस है, और यदि उस स्थान पे बेकिंग सोडा लगाते हैं तो हमें कुछ रिलीफ मिलती है, आराम मिलता है। स्टिंटिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, इंजेक्ट ऑफ मेथेनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन। हम नेटल्स की हेयर है वो भी हमको तो क्या छोड़ते हैं, मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब नेटल्स की जो हेयर होते हैं उसके टच में हम आते हैं तो वो हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिसके कारण हमको जलन होती है, पेन होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग पेन। तो इस प्रकार वो अपनी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हम उससे दूर रहेंगे, मधुमक्खियों से या जो ऐसे नेटल से हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो वो अपनी क्या करते हैं, वो सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। किसके कारण, ये डेली लाइफ के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये नेटल वगैरह है या मधुमक्खी काटती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वो एसिड है तो हमें बेस लगाना चाहिए ताकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाए। दांतों की सड़न होती है तो हमें जो हमारा कोलगेट होता है या जो भी हम टूथपेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो उसका नेचर बेस होता है, जिसके कारण हमारे दांतों को सड़ने से बचा सकते हैं। ये तो हुआ था। इसके अलावा आपके एक टेबल 2.2 दी हुई है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमेरिड्स के अंदर टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और खट्टा दही है उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, और नटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है। तो इस प्रकार ये आप डायग्राम भी देख सकते हो, पीछे दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर ये आपके दिया हुआ है कि नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। तो ये इनको ऑप्शंस दिया हुआ है कि ये किस प्रकार नेटल्स का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करना है कि पीएस के बारे में ये रिलेटेड हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आपके दिया मोर अबाउट द सॉल्ट। तो हमने एसिड के बारे में स्टडी की, बेस के बारे में की, एसिड और बेस के करैक्टर के बारे में पढ़ा, और पीएस स्केल के बारे में पढ़ा। और पीएस के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि अब हम मोर अबाउट द सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में कि कौन कौन से सॉल्ट है और उसका हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या यूजेज है और ये क्या काम आते हैं। और उसका देखो, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, जैसे एक तो आता है कि ये उसका नेम क्या है, केमिकल नेम, उसका केमिकल फार्मूला क्या है या यूजेज क्या है, ये आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो है कि पहला जो सॉल्ट है, पीएस का सॉल्ट, यह अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में कि इम्पोर्टेंट सॉल्ट है वो है आपके 2.4.3 केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में यूज़ करते हैं अपन घर पे, जिसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड, उसका केमिकल फार्मूला है NaCl, ठीक है। उसका जो कॉमन नाम है और वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने आगे पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रयोग के अंदर हमने पढ़ा था, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना था। अब इसका यूजेज क्या है, इसके बारे में आप ये डायग्राम भी देखते हो। गांधी जी ने इसके लिए दांडी मार्च निकाला था और उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर कानून बनाया गया था कि नमक के ऊपर भी उन्होंने जब ये अपना कर लगाया था तो उनके विरोध के अंदर उन्होंने दांडी मार्च निकाली और नमक बनाकर उस कानून को तोड़ दिया। इस प्रकार ये अधिकतर खारे पानी की जो लेक है, समुंदर है, वहाँ से ये नमक बनाया जाता है। इवेपोरेशन मेथड से ये बनाया जाता है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो गांधी जी को
ठीक है, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेज़ों के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन है। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे कॉमन साल्ट, ए रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स। क्या है? द कॉमन salt thus obtain an important raw material for various materials of daily uses such as sodium hydroxide, मतलब इसका कई प्रकार के रॉ मटेरियल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी अदर एनी कॉमन वी सी। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंट is used for making all these different substances। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो सबसे पहले ये कॉमन सॉल्ट है। बाद में हम सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट्स डीकम्पोज्ड फ्रॉम, तो ये डीकम्पोज हो जाएगा यानी विघटित हो जाएगा फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्किली प्रोसेस बिकॉज दे प्रोड्यूस फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्किली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस बनती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्लोरीन गैस इज गिव ऑफ इट एनोड, क्योंकि क्लोरीन गैस माइनस वाली होती है और वो एनोड की तरफ आपको मिलेगी, एनोड हमेशा प्लस वाला होता है। तो ये आपके एक डायग्राम दिया हुआ है, 2.8 इम्पोर्टेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फ्रॉम द नियर द कैथोड, ये कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस ऑल यूजफुल, ये जो इसके अंदर सभी प्रकार के यूजफुल है, जो फिगर 2.8 शो डिफरेंट यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड के ऊपर आपको क्लोरीन गैस, और कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड के ऊपर, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैथोड के पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम इधर क्या करते हैं, अलग से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने बात आ रही है कि सोडियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल नाम क्या है और केमिकल फॉर्मूला है, कैसे बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके जो ये दिया हुआ है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम ब्लीचिंग पाउडर है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला पहले सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन you have already come to know chlorine is produced during the electrolysis by aqueous sodium chloride। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। दिस क्लोरीन गैस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इस क्लोरीन गैस का यूज़ हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई सेलेक्ट लाइम, सूखा चूना होता है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम, इसके साथ में जब रिएक्ट कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज CaOCl2। द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये आपके देखो चूना है, चूने के कैल्शियम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2, ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है, ये बन गया। उसके बाद में यूजेज क्या है,
कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन या लेनिन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम में किया जाता है। वॉश द क्लॉथ, ठीक है, लॉन्ड्री के अंदर इसका यूजेस किया जाता है। और ऑक्सीडिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ये ऑक्सीडिंग एजेंट के रूप में इसका यूजेस किया जाता है। और टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, जर्म के अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर, पीने के पानी को जर्म से फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए भी, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में आपके बताया गया है। तो बेकिंग सोडा है वो आप कॉमनली यूज्ड इन किचन, किचन के अंदर हम करते हैं, घरों में करते हैं। किसके लिए? टेस्टी, क्रिस्पी, पकौड़ाज एंड ईटीसी, हम टेस्टी पकौड़ा वगैरह घर पे बनाते तो उसके अंदर करते हैं। एक्सेट्रा, सम टाइम इट इज़ एड टू फास्टर कुकिंग एंड केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नाम है बेकिंग सोडे का, उसका नाम है, ये आपके लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका ये फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। ये कैसे बना है? तो ये आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, नमक लिया है, वाटर, CO2 और अमोनिया, इनको रिएक्शन करवाएंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। डू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्टिविटी, इसमें आप यूज़ भी कर सकते हो, उसका pH कितना होता है। कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज द न्यूट्रलाइजेशन एंड एसिड्स, उसको आपने न्यूट्रलाइजेशन एसिड के अंदर यानी एंटी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है? बेस है, बेसिक है। फॉलोइंग इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट फॉलोइंग द टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जब इसको हीटिंग करते हैं तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड, ये घर में बहुत आइटम बनाने के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं। जो आप पापड़ वगैरह उसमें सभी में डालते हो, पकोड़े में, इडली में, तो ये बेकिंग सोडे का यूज़ करते हुए वो बेसिक होता है, वो एक प्रकार का सॉल्ट है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, मेकिंग बेकिंग पाउडर, एक तो बेकिंग पाउडर करने में, विच ए मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड या मिक्स इन वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जब सोडियम के साथ में कुछ एसिड मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन करता है, ठीक है, फ्रॉम एनी एसिड, हाइड्रोजन एसिड यानी हाइड्रोजन मिलेगा, एसिड के अंदर हाइड्रोजन प्लस H होता है, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलकर जब ये इसको रिएक्ट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड एंड केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी जब इसको गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर तो आपने जो भी मटेरियल लिया है, आपने जैसे ब्रेड है ये या केक लिया था, वो एक स्पंजी बन जाता है, उसके अंदर फपोले बन जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट बन जाता है। स्पंजी बनता है, सॉफ्ट बनता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो थोड़े उसमें बुलबुले हो जाते हैं, स्पंज टाइप बन जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो ingredient of antacid being alkaline, the neutralization excess acid in the stomach and provides relief। हम एंटी एसिड बनता है तो एंटी एसिड के रूप में भी एसिडिटी बनती है तो एंटी एसिड के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे स्टमक में जाके जो एक्सेस एसिड है उसे रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेगा और हमको रिलीफ मिलती है। थर्ड इसका यूज है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग यानी आग बुझाने वाले में भी इसका यूज़ किया जाता है।
तो ये तो बेकिंग सोडा, उसका कैसे बनता है, उसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और उसका यूजेज। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडे का केमिकल फार्मूला क्या है, उसका यूजेज क्या है। तो वॉशिंग सोडा है अनदर केमिकल, इट इज़ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज, ये केमिकल फार्मूला Na2CO3 और 10H2O होता है। उसके बाद में ये कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करते हैं, तो बेकिंग सोडा है उसको हीट करने से, ठीक है, री क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। बेसिक इट इज़ आल्सो ए बेसिक सॉल्ट, ठीक है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, केमिकल फार्मूला हो गया। उसके बाद आगे हमने पढ़ा है ना कि ये कैसे बनाते हैं, तो ये आपके अभी बेकिंग सोडे से बनाया है सोडियम कार्बोनेट, तो यही आपके सोडियम कार्बोनेट एक वॉशिंग सोडा है। फिर इसका यूजेज क्या है, यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा से नाम से पता है कि ये वॉश करने में, वॉश द क्लॉथ है यूज़ आता है। इसके अलावा ग्लास है, सॉप है एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूजेज होता है। ये बोरेक्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूजेज होता है, और डोमेस्टिक पर्पज़ के अंदर क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं घरों में। इसके अलावा यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यदि वाटर का हार्डनेस को परमानेंटली दूर करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको इसके याद करने हैं, देखो, और एक एक सॉल्ट के नाम, केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम और उसके यूजेज और कैसे बनते हैं वो आपको सभी करना है। नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर आपके चैप्टर कंप्लीट। इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और याद करना है बैठ के, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना। ओके, थैंक्स।